हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहाँ पास इस वीडियो में चैप्टर 10 के एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट समरी देने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ज क्यू। ये क्या होता है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिसके चलते मैटर जो है एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज कहना भी आइदर नेगेटिव हैज इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब है नेट चार्ज क्यू, टोटल चार्ज। 1 कूलम चार्ज क्या होता है? एक 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको टोटल मिला के वो इक्विवेलेंट है 1 कूलम ऑफ चार्ज के। यहाँ पर देख सकते हैं Q = एनी Q क्वांटाइजेशन ऑफ Q चार्ज वन Q = वेयर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q को अगर मैं 1 कूलम ले लूँ, E का वैल्यू मैं जानता हूँ 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? Q/E = ये कैलकुलेट होके आएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज के। अब आता है करेंट I। ये क्या होता है? करेंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, denoted by I, and I = Q/T. Electric current can also be defined as the amount of charge flowing through across a unit cross-sectional area in 1 second. ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है, जिसको डिनोट करते हैं ए से, एंड 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी और सेल। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका जो मिली एम्पियर देखिए 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को देखिए 10⁻⁻6 एम्पियर। एमीमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं हम लोग टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में। इसका लो रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली। आइडली देखा जाए, आइडल सिचुएशन में एमीमीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी 0 कि तभी केवल और केवल सारा करंट इससे पास होगा और तभी ये नेट वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मेजर कर पाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये क्लोज पाथ है जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज करता है। ये देख सकते हैं, ये क्लोज सर्किट है। एमीमीटर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, की लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एमीमीटर को देखिए, ये सीरीज में कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी भी सर्किट से जब वहां पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। वाटर तभी ट्यूब से फ्लो करता है जब वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है। एक पॉइंट पे हाई प्रेशर होता है, दूसरे पॉइंट पे लो प्रेशर होता है, तभी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। इन द सेम वे करंट तभी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, flow of charge is made possible due to chemical action within a cell that generates the potential difference across the terminals of the cell। और ये potential difference कौन क्रिएट करता है? ये केमिकल रिएक्शन ही जनरेट करता है जो सेल के अंदर होता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं as the work done in carrying a unit positive charge from one point to another in an electric circuit। B को लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, B को लिखेंगे W/Q, where B is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। W इज वर्क डन और Q = नेट चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। इट इज नेम्ड आफ्टर अलेजेंड्रो वोल्टा। 1 वोल्ट क्या होता है? जब 1 जूल का काम होता है इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर कूलम ऑफ चार्ज, तो उसी को बोलेंगे हम लोग कि हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तब क्रिएट होता है 1 वोल्ट का। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है used to measure the potential difference and represented by the symbol
बी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हम चाहेंगे कि इससे करंट जो है ना के बराबर गुजरे, तभी ये करेक्ट मेजरमेंट देगा पोटेंशियल डिफरेंस का, इसलिए ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। ये कुछ सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीमेटिक इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिम्बॉल्स आर सम कॉमनली, कुछ सिम्बॉल जो कॉमनली यूज होते हैं इन सर्किट डायग्राम। सेल ऐसा दिखता है, बैटरी ऐसा दिखता है, की स्विच ऐसा दिखता है, क्लोज की ऐसा दिखता है, दोनों के बीच में क्लोज कर देना है, जॉइंट वायर ऐसा दिखता है, वायर सिर्फ नो जॉइंट ऐसा दिखता है, बल्ब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको रियोस्टैट बोलते हैं। अब है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले इसका फायदा क्या है? ओम्स लॉ जो है वो ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी across the terminal of the conductor using the circuit diagram। ओम्स ने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो लीनियरली वेरी करते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर आई है एक्स एक्सिस में, भी वोल्ट में, वाई एक्सिस में, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये लीनियर ग्राफ हो गया। ओम्स लॉ बतलाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, दिस इम्प्लाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देख प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे भी इक्वल टू आर आई, where R is the proportionality constant for a given metal at given temperature और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। The graph between B and I is always straight line with slope equal to R। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को बोलेंगे 1 ओम। जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट होगा, करंट इससे जो जा रहा होगा वो 1 एम्पियर होगा। B इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू भी बाई आई। रियोस्टैट जैसे कि मैंने कहा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, देयरफॉर I इक्वल टू भी बाई आर होगा, सो दैट करंट थ्रू कंडक्टर और resistor is inversely proportional to its resistance। So to increase or decrease the current accordingly in a circuit or component used is called rheostat। rheostat का काम क्या है कि कभी भी सर्किट से करंट गुजर रहा है उसको कम घटाना हो या बढ़ाना हो तो उसके लिए हम लोग rheostat का यूज करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग RH से। इसका सिंबल कुछ ऐसा है। अ कंडक्टर लेस रेजिस्टेंस है कंडक्टर का तो मोर करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट लेंथ। जितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इस नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बोला जाए तो ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। where resistivity is the defines the nature of the material। तो R directly proportional to L, R inversely proportional to A, combining we get R directly proportional to L by A, therefore R equal to rho L by A, where rho is the constant of proportionality known as resistivity of the material of conductor। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसमें एल इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दीजिए तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ऐसा वायर का जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू ऑफर रेजिस्टेंस। सिंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर।
फॉर अ मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है और ये वेरी करता है विद टेम्परेचर से। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Resistivity is a measure of resistance of a material. In other word, up to what extent will the material resist flow, current flow। जैसा कि मैंने कहा रेजिस्टिविटी जो है एक मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। मतलब ये बतलाता है कि कितना हद तक मटेरियल जो है करंट की फ्लो को अपने आप से गुजर जाने से रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल इज जनरली हायर। रेजिस्टिविटी एलॉय जो है एलॉय का जो कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल होता है वो हायर होता है देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। एग्जांपल एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। Alloys having high resistivity and do not oxidize burn readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, heater, toaster, etc. Alloy चूंकि हाई रेजिस्टिविटी होता है और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब बर्न नहीं होता है एट हाई टेम्परेचर पे, इसलिए इसको कॉमनली यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर। फॉर एग्जांपल टंगस्टन हैज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हुआ, अगर कुछ रेजिस्टेंस है जैसे कि R1, R2, R3, ये अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है या नेट रेजिस्टेंस जो होता है, ये टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सम हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओम्स लॉ स्टेट करता है V इक्वल टू आई आर। अब V1 तब क्या हो जाएगा, और सीरीज कनेक्शन का मेन फायदा यह है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज कांस्टेंट। तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एड अप हो जाएगा B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम कहेंगे B इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, R इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसा कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो आपका एडअप हो जाता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में है जैसे R1, R2, R3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये नेट रेजिस्टेंस होगा, उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे कि और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है। I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये I जा रहा है तो ये तीन भाग में बटेगा। Substitute the value of I1 plus I2 plus I3 and I, we get V by R equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। V by R को बोलेंगे इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। V भी कट जाएगा तो मेरा कंक्लूजन निकलेगा कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेवरल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ऑल्सो द नेट रेजिस्टेंस reduces which reduce when register are connected in parallel। नेट रेजिस्टेंस जो है पूरा सर्किट का वो रिड्यूस हो जाएगा when register are connected in parallel। और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा अगर कुछ रजिस्टर कनेक्टेड है आपका सीरीज में। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, सीरीज कनेक्शन का कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी रजिस्टर काम करना बंद कर दे पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। इट नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन अ सीरीज। एक बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है इसलिए इसको बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हेंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोलता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल बाय ए केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रेजिस्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो जिसके चलते करंट पार होगा रेजिस्टर से। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का करंट का मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए सोर्स को जो है लगातार अपना एनर्जी बढ़ाना होगा।
पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ ए फैन. Rest of energy of source is converted into heat that raises the temperature of jet. कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वर्क डन करने में यूज हो जाता है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में जो टेम्परेचर ऑफ द अप्लायंसेस को बढ़ा देता है, और इसी को बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर एंड आयरन. और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, आयरन हुआ, etc. Now a mathematical expression. Let us suppose that current I is flowing through a resistor of resistance R for a time t. The potential difference across the resistance is V. तो V equal to electric potential क्या होता है, potential difference क्या होता है, V equal to W work done बटा net charge Q. तो work done in moving the charge Q will be W. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो W equal to BQ हो जाएगा. हम पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, P equal to W by T. तो ये हो जाएगा W का वैल्यू पुट कर दीजिए BQ, तो P इक्वल टू हो गया BQ बाई T. और हम लोग जानते हैं P इक्वल टू VI होता है, तो वेयर I इक्वल टू सिंस I इक्वल टू Q बाई T होता है तो P इक्वल टू VI हो जाएगा. हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम T विल बी, H को बोलेंगे हीट एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन, तो PT हो जाएगा. H इक्वल टू P का वैल्यू था VI, तो VIT हो जाएगा, और H इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT लिख सकते हैं. इसी को बोलेंगे हम लोग जूल्स लॉ. द लॉ स्टेटेड दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी फॉर विच करेंट फ्लो थ्रू रजिस्टर. मतलब H इक्वल टू आई स्क्वायर RT है. जब RT आपका कांस्टेंट होगा तो स्क्वायर ऑफ I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब I और T कांस्टेंट होगा तो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट. जब I और R कांस्टेंट रहेगा तो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट. वही ये बता रहा है. एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम जैसे अभी देखे यूजफुल एप्लीकेशन में कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, etc. इट इज यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस फिलामेंट. इट इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को और अप्लायंस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करेंट. द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ मेटल, एल्युमिनियम, एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड. The alloy should be of low melting point and high resistivity. Fuse is always connected in series circuit. When large current flow through the circuit, the temperature of the wire will increase. This melts the fuse wire and break the circuit. ये कहना ये चाह रहा है कि फ्यूज का जो जिस भी वायर से बनाएंगे उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए. फ्यूज क्या करता है कि एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, अप्लायंस को, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट फ्लो करने से रोकता है. इसलिए ताकि जब हाई करंट सर्किट से फ्यूज से गुजरेगा तब तक इसका लो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा कि इसको तुरंत ब्रेक कर देगा तार को, और हाई रेजिस्टिविटी क्या करेगा कि इसको करंट नहीं जाने देगा, हाई करंट जाने नहीं देगा. यही इसका फायदा है. फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर फॉर वेरियस ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ अप्लायंसेस यूज्ड. ये एक एग्जांपल है. अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगा या डिजिपेट होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसका टाइम रेट, उसका चेंज का टाइम रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम. ऐसा यूनिट वाट होता है. 1 वाट को हम लोग डिफाइन करेंगे व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर या डिवाइस एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इक्वल टू E बाई T, तो E इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल होता है. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर और 1 यूनिट होता है. E इक्वल टू P इंटू T. KWH इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू आवर. 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 आवर को कितना लिख सकते हैं 3600 सेकेंड. ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे. इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल.
we conclude that 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule, 1 horsepower equal to 746 watt. ये समरी है। आपने क्या लर्न किया? पहला तो आपने लर्न किया कि करंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड कांस्टेंट टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सम हो जाएगा, और पैरेलल में तो 1 बाई रेसिप्रोकल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू V into I into T. यूनिट ऑफ पावर इज वाट. 1 watt is equal to 1 consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt.